कि जब इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया था तो उसके बाद उन्होंने किस कैपेसिटी में फर्दर प्रोसीड किया। मेरे साथ मुस्तफ़ा खोखर ने एविडेंस दी, मेरे भी पोलिंग एजेंट ने दस्तखत किए हैं, मुस्तफ़ा खोखर के पोलिंग एजेंट ने भी दस्तखत किए हैं, टीएलपी के पोलिंग एजेंट ने भी दस्तखत किए हैं। हम इस्लामाबाद के तीनों हल्के जीते हैं, हमने छोड़ना नहीं है। नौकरी से तो वो जाएंगे ही जाएंगे, मगर तारिक फजल भी जेल में जाएगा। नहीं गए, आज तीसरा दिन शुरू हो गया है तो हमारा आर्डर आना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि आर्डर हो गया है, अभी थोड़ी देर में जो ही कोर्ट से वो फारिग होंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला हमें कापी मिल जाएगी। हम उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हुई है वो सब ने कौम ने देखा है। आपने देखा बल्कि 3 दिन पहले वो जो मेरे अपोनेंट तारिक फजल चौधरी साहब थे, आप लोगों ने ही सवाल किया, उनसे पूछा जी किधर हैं आपके फॉर्म 45 जो आपको सपोर्ट करते हों, जिसके ज़रिए आप जीते हों। उन्होंने कहा जी मेरे पास हैं मगर मैं आपको नहीं दिखा सकता, साफ़ियों को दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। मुझे बताएं कि साफ़ी जो है वो फॉर्म को या किसी भी इन्फॉर्मेशन को अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन के लिए तो नहीं लेता ना। सहाफ़ी का काम है वो इन्फॉर्मेशन ले, वो पास ऑन कर दे टू द पब्लिक एट लार्ज, और आपके ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचती है। और फिर दूसरी बात यह है कि आपने एनालिसिस करना होता है कि मेरा एक मौक़िफ़ है, एक मौक़िफ़ उसका है, और ये हमारे पास एविडेंस है। मैंने अपनी एविडेंस दे दी, सिर्फ मैंने अपनी एविडेंस नहीं दी, मेरे साथ मुस्तफ़ा खोखर ने एविडेंस दी पहले दिन से लेकर आज तक, उसका मौक़िफ़ हुई है जो मेरा है। मेरे साथ टीएलपी के हाफिज़ खावर सत्ती ने दी, आपको पता है, वो हाफिज़ साहब ने की जो आई टीएलपी की वो भी वही स्टेटमेंट है जो मेरी है। फिर हमारे साथ काशिफ चौधरी गुज्जर ने जो दी है स्टेटमेंट, वो वही स्टेटमेंट है जो मेरी है और जो उनकी है। अच्छा, फिर इसके साथ पीपल्स पार्टी वाले की भी वही स्टेटमेंट है। तो आप अगर इसको कंपैरिजन करें तो फॉर्म 45 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सारा दिन गिनती, इलेक्शन होता है, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर गिनती होती है। गिनती के मरहले में 2 तो बैठे होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और उसके साथ जो पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, वो तमाम जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लोग बैठे होते हैं। वो पोलिंग एजेंट्स हर कोई अपने अपने वोट्स और सारे वोट गिनता है जो एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, फिर वो उसका जायज़ा लेता है। अगर किसी एक पोलिंग एजेंट को भी एतराज़ हो, वो फिर लिख के देता है, राइटिंग में भी देता है और ज़बानी भी वो कह सकता है, और दोबारा गिनती भी हो सकती है अगर किसी को एतराज़ हो। मगर हमारे 387 पोलिंग स्टेशन थे, उनमें से किसी एक पोलिंग एजेंट ने एतराज़ नहीं किया कि ये जो आप फॉर्म 45 फिलअप कर रहे हैं, जहाँ तारिक फजल चौधरी के पोलिंग एजेंट्स ने दस्तखत किए हैं, सब ने दस्तखत किए हैं, मगर तारिक फजल के जो पोलिंग एजेंट्स थे उन्होंने भी दस्तखत किए हैं, मेरे भी पोलिंग एजेंट ने दस्तखत किए हैं, मुस्तफ़ा खोखर के पोलिंग एजेंट ने भी दस्तखत किए हैं, टीएलपी के पोलिंग एजेंट ने भी दस्तखत किए हैं, जो जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट ने भी दस्तखत किए हैं, पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट ने भी दस्तखत किए हैं, और वो है बनता है फॉर्म 45। जब ये जाता है बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग अफसर के पास सिर्फ एक काम है, इन सब का वो कैलकुलेट करें कि मसलन ये 387 जो आए हैं मेरे पास, इनमें से किसके वोट कितने हैं, वो कंसोलिडेट करके एक फॉर्म 47 बना लेता है, बस सिर्फ इतना उसका काम है। वो 47 फॉर्म जो है जब वहाँ तक पहुँचता है, जब हम सारे जीत चुके होते हैं, पीटीआई के इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम इस्लामाबाद के तीनों हल्के जीते हैं, और पूरा मीडिया रिपोर्ट करता है उसको, सबके सामने पूरा रिज़ल्ट आता है। हमारे पास मैंने दफ्तर में एक सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ था, वहाँ जो ही रिज़ल्ट आता हम उसके अंदर इंडक्ट करते, उसका पोलिंग स्टेशन का नाम लिखते, हम अपने पोलिंग एजेंट का नाम लिखते, आगे हमारे पास कागज़ आ जाता ओरिजिनल फॉर्म 45, क्योंकि हमारे पास तो 2-2.5 घंटों में आ चुके थे। पूरे इस्लामाबाद में 5 बजे इलेक्शन ख़त्म हुआ, 6 बजे के बाद रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। 6 जो शहर के इर्द-गिर्द थे, देहात वाले जो थे 6:30, 7, 8 बजे तक, सारा रात 11 बजे तक पूरा रिकॉर्ड तकरीबन 3-4 के अलावा वो कंप्लीट हो गया, और हमने कंपाइल भी कर लिया। हमने पूरा सोशल मीडिया पे भी चढ़ाया, हमने सबको बताया कि जी हम इतनी लीड से जीत चुके हैं। मगर क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि वो जो मेरे मुकाबले, ये सिर्फ ये मेरा वाला केस नहीं है, सारे पाकिस्तान का यही सूरत हाल है। मेरे मुकाबले जो लोग हैं या बाकी जो लोग हैं वो लाएँ जिसमें टेम्पर्ड ना हो। मैं आपको कह रहा हूँ सबको एक तरह का मिला है ना। टेम्परिंग अगर आज कोई कर ले, मेरे पास फॉर्म है, मैं उसके ऊपर 600 को मैं 800 कर दूँ, 800 को मैं 600 को 6000 कर दूँ, वो नहीं। जो बग़ैर टेम्पर्ड जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तारिक फजल हो या कोई शख्स हो, उनको उठा के ले आए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये क्यों छुपा रहे हैं? इसलिए कि इनके यहाँ चोरी है, या इन्होंने टेम्परिंग की है, या इन्होंने उसमें दस्तावेज़ात को ख़राब किया है,
तो पर्चा होगा, तारिक फजल भी जेल में जाएगा, वो रिटर्निंग अफसर उसका नाम है उस्मान अशरफ आई थिंक, वो भी जेल में जाएगा, उसके साथ जो स्टाफ मिला होगा वो भी जेल में जाएगा। हमने छोड़ना नहीं है, नौकरी से तो वो जाएंगे ही जाएंगे, मगर तारिक फजल भी जेल में जाएगा। जो उसका फोर्जरी एंड फ्रॉड का बेनिफिशरी होगा या उसके साथ मिलके उसने जो हरकत की होगी, वो सारे उनके ख़िलाफ़ हम प्रोसीड करेंगे। और आज मैं अभी जा रहा हूँ इंशाल्लाह तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन की पटिशन भी फ़ाइल करने लगा हूँ, तारिक फजल के ख़िलाफ़ भी और उसके ख़िलाफ़ जो रिटर्निंग अफसर है, और अगर कोई उसका असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर भी हो तो उन सब के ख़िलाफ़ मैं करने लगा हूँ, और DRO के ख़िलाफ़ भी, कि जब इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया था तो उसके बाद उन्होंने किस कैपेसिटी में फर्दर प्रोसीड किया। अगर उन्होंने किया है तो वो इलीगल है, कंटेम्प्ट है और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है। इंशाल्लाह हम आज प्रोसीडिंग करने लगे।